सघोषोऽधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 19वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो आरंभ होता है सघोषो अर्थात साथ में गूंजी, धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में, व्यदारयत अर्थात गर्जना करती हुई, नभश्च पृथ्वीं चैव अर्थात और सारे आकाश और पृथ्वी में, तुमुलो अभ्यनुनादयन अर्थात कोलाहल फैलाती हुई। तो मित्रों पिछले श्लोक में हम देखते हैं कि जो सभी के सभी जो पांडव की जो सेना है उसके जितने भी योद्धा हैं वो सभी के सभी अपने शंखों को फूंक रहे हैं और उससे एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो वो जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसका प्रभाव कौरव सेना पर कैसा हुआ वो इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वो ध्वनि थी वो साथ में गूंजी जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं अर्थात कौरव उनके हृदय में, और वो जो ध्वनि थी वो उनके हृदय में गर्जना करती हुई फैली, गर्जना करती हुई गूंजी और पूरे आकाश और पूरी पृथ्वी पे जो है वो कोलाहल फैलाती हुई गूंजी, इस रूप में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यदि आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि गीता में जब जो कौरवों ने जब अपने शंखों को फूंका, जब उन्होंने अपना शंखनाद किया तो उसको समझाने के लिए केवल 2 श्लोकों का उपयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर जब पांडव सेना ने अपना जो है शंखनाद किया तो उसको जो है 6 श्लोकों में बताया गया है। तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो पांडवों का जो शंखनाद है वो कहीं अधिक शक्तिशाली रहा जो कौरवों की सेना है उसकी तुलना में। तो इससे हमें यही दिखता है कि जो पांडवों की सेना है वो अपने कर्म को लेकर निश्चित है, दृढ़ है और वो आत्मविश्वास से भी भरी हुई है कि जो कर्म वो कर रही है वो कर्म ठीक कर्म है। इसी कारण से उनका जो शंखनाद है उसकी गूंज इतनी शक्तिशाली है। जबकि जो कौरवों की जो सेना थी जब उन्होंने अपना शंखनाद किया तो वो जो शंखनाद था उसमें केवल जो है उसमें हम देख सकते हैं कि जब भीष्म पितामह थे उन्होंने अपना शंखनाद आरंभ किया तो वो केवल जो दुर्योधन है उसका मन बांधने के लिए, उसका मन ढाढ़स बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया था। और फिर उसके पश्चात एक श्लोक में उन्होंने बताया कि जो पूरी कौरव सेना है उसने फिर शंखनाद किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कर्म कौरव सेना कर रही है, क्योंकि जो शंखनाद है उसको जब बताया जाता है कि वो यज्ञ के आरंभ में किया जाता है तो वो हमारे कर्म को दर्शाता है। तो उस रूप से आप देख सकते हैं कि जो कौरव सेना का शंखनाद है वो धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए आरंभ किया गया और उसमें उतना उत्साह हमें देखने को नहीं मिलता है जितना कि उत्साह यहाँ पे पांडवों की सेना में जो है सभी के सभी योद्धा दिखा रहे हैं। और इसका जो मूल कारण है वो यही है कि जो कौरव सेना है उसमें जो योद्धा हैं वो जानते हैं कि वो जो युद्ध कर रहे हैं वो धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, वो केवल दुर्योधन के लिए कर रहे हैं। जबकि जो पांडवों की सेना है वो जानते हैं कि वो जो युद्ध कर रहे हैं वो धर्म के लिए कर रहे हैं, तो वो धर्म की दिशा से कर रहे हैं। तो इसलिए उनके भीतर एक आत्मविश्वास है, उनको लगता है कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसी कारण से उनका जो शंखनाद है वो जो है उसकी गूंज कहीं अधिक शक्तिशाली है। और ये जो गूंज है इसने जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं अर्थात जो भी कौरव हैं उनके मन में एक कोलाहल उत्पन्न किया और उनके मन में एक गर्जना उत्पन्न की, जिससे कि ये दिखता है कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनके भीतर भी वो जो आत्मविश्वास है वो नहीं है, उनको भी ऐसा लगता है। तो ये जो विचार है वो एक बहुत ही अच्छा विचार है जो कि हमें ये बताता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे मन के भीतर एक ध्वनि होती है जो कि हमें ये बताती है कि जो हम कर रहे हैं वो वास्तव में ठीक है कि नहीं है। और यदि हम उस ध्वनि को सुनते हैं तो हमारे मन में एक आत्मविश्वास आता है, भले ही हम एक ऐसी स्थिति में हो जो कि हमें लगे कि ये उत्तम स्थिति नहीं है और हम जो हैं कमज़ोर प्रतीत हो सकते हैं, परंतु क्योंकि हमारी अंतर्मन है, अंतर्ध्वनि जो है उससे हमारा जो कार्य है वो सुसंगत है, इस कारण से हमारे मन में एक आत्मविश्वास आता है और वो हमारे मन में उत्साह को भी बढ़ाता है। वहीं पे यदि हम उस अंतर्ध्वनि को नहीं ध्यान देते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं और अपने स्वार्थ के रूप में कार्य यदि करते हैं तो उससे जो है हमारा आत्मविश्वास घटता है। भले ही हमें ऐसा प्रतीत हो कि हम एक शक्तिशाली स्थान पर हैं और हम जो है अपने कार्य में सफल हो सकते हैं, परंतु यदि हमें ये एक विचार आए कि जो हम कर रहे हैं वो वास्तव में
धर्म से संगत नहीं है और अधर्म की ओर लेके जाता है, तो जो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वह स्वयं ही घट जाएगा। तो वही यहाँ पे विचार हमें बताया जा रहा है कि जो कौरव सेना है, उसमें जो योद्धा है वो जानते हैं कि जो उनकी उनकी स्थिति है वो धर्म से सुसंगत नहीं है। इसी कारण से जो है उनका जो शंखनाद था वो उतना शक्तिशाली नहीं था और उनके भीतर वो आत्मविश्वास की कमी हमें देखने को मिल रही है। उनके अंदर वो उत्साह भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो धर्म के साथ में नहीं है। वहीं पर जो पांडव सेना है, वो हम देख सकते हैं कि सतही तौर पे जब हम देखें तो वो कौरव सेना की तुलना में थोड़ी दुर्बल हमें प्रतीत होती है, परंतु क्योंकि उन सभी को ये पता है कि वो धर्म के साथ में है और वो जो कार्य कर रहे हैं वो एक अच्छा कार्य है, इसी कारण से उनके भीतर एक उत्साह है, उनके भीतर एक आत्मविश्वास है और इसी कारण से उनका जो शंखनाद है वो कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो यही एक संदेश है जो कि हमें यहाँ इस श्लोक द्वारा बताया गया है कि जो पांडवों की सेना का जो शंखनाद था, उसने जो कौरवों की सेना है उसमें जो कौरव थे उनके मन में एक शंका और एक कोलाहल का भाव उत्पन्न किया। वहीं पे जब जो कौरवों की सेना उन्होंने जब शंखनाद किया तो उसका कोई प्रभाव जो है वो पांडवों की सेना पे नहीं हुआ, ऐसा हमें बताया गया है। तो यही विचार है जो कि हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। आशा करता हूँ कि मैंने आपको इस श्लोक को अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।